चन्नू के गांव में भाई ने किया अपनी ही बहन का कत्ल। 2 बच्चों की मां फौजिया बीबी को शक की बुनियाद पर उतारा गया मौत के घाट। यह बहन भाई का था आपस में तनाज़ा लेन देन का। कैसे रचाई गई साजिश फौजिया के कत्ल की और इस प्लानिंग में था कौन कौन इन्वॉल्व, ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। नाज़रीन, मियाँ चन्नू का गांव है, इस वक्त मौजूद है यहाँ पर ये वाक़या पेश आता है। 17 सितंबर की सुबह को ये वाक़या पेश आता है कि भाई कत्ल करता है। सगा भाई है, बड़ा भाई है अपनी बहन को। बहन की शादी को तकरीबन 8 साल का अरसा गुजर चुका था, छोटे छोटे बच्चे थे। जो चीज़ें सामने आई हैं, जो कि FIR में लिखा हुआ है कि तनाज़ा ज़मीन का था, असल हक़ाइक़ क्या है ये जानने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं काशिफ़ हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि देवर भी हैं और मुद्दई भी हैं इस केस के। इनसे पूछेंगे इस हवाले से। काशिफ़, मुझे बताओगे क्या वाक़या हुआ कि नौबत यहाँ तक पहुँची है कि भाई ने अपनी ही बहन को कत्ल किया है? क्या हुआ था उस दिन? उस दिन उसने बुलाया उसको, अपनी बहन को बुलाया और मुझसे पूछता है कहाँ है। मैंने बोला वो कपास चुग रही है। अच्छा, बुलाया कहाँ था उसने? उधर ही गया था। किस जगह? जहाँ कपास चुन रहे थे वहाँ पर वो गया है? पहले भी आता है भाई? नहीं आता। उसी दिन आया था? उसी दिन आया। क्या मामला था? मामला था या जेवरा का और कोई पैसे का। भाभी मेरी पैसे मांगती थी। अच्छा। उन्होंने पहले ही 1-2 दफ़ा आन के इधर लड़ाई की है। किससे की थी लड़ाई? मेरे अबू के साथ। अच्छा, किस बात पर लड़ाई की थी? पैसे मांगती थी भाभी मेरी। उनके बड़े घर वाले कहते थे देते हैं। फिर वो मार के चले गए थे। अच्छा। फिर अभी आया, ये मार के चला है। ये आया है, इसके पास पिस्टल थी? हाँ जी, पिस्टल थी। और आकर ये वहीं खेतों में गया है जहाँ पर भाभी आपकी काम कर रही थी? हाँ जी। और कौन कौन था उस वक्त वहाँ पर? मैं अकेला ही था और स्वानियाँ थी। अच्छा, और औरतें थी और आप भी वहाँ पर मौके पे थे? हाँ जी। आपने रोकने की कोशिश नहीं की उस वक्त? मैं गया और काफ़ी दूर बैठा हूँ जी। जिस टाइम फायर होया उस टाइम मैं बनना जाने दिख रहा, उस दूसरा ही मार ले। अच्छा। तीसरा मारने लगा, उस टाइम मैं अगू हो गया। तो उस टाइम मेरे घर दे खले आन दो ना, मेरी बाँह को पकड़ के साइड से काट ले। चला गया वहाँ से, भाग गया था वो? हाँ जी, भाग गया। अच्छा, आप लोग पकड़ नहीं सके उसे उस वक्त? नहीं, भाग गया था। क्या हालत थी उस वक्त भाभी की? उस टाइम कुछ थोड़े सांस ले रही। सांस ले रही थी? कितने फायर लगे थे? 2। फौजिया बीबी अपनी जान बचाने लगी है। पहला फायर कहाँ लगा था? पीछे से लगा, कान। अच्छा, और दूसरा पैर। दोनों पीछे फायर मारे जब वो भाग रही थी वापस? नहीं, दूसरा ऊपर जाके मारा है। अच्छा। हाँ जी। जब वो गिर गई है तब आके मार दिया उसे कि जब वो इसका सांस बाकी ना रहे? गिर गई उस समय। खावन आसिफ के कज़न यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इस हवाले से। अच्छा, मुझे बताएंगे भैया क्या वाक़या हुआ था उस दिन? आपको कोई ख़बर है इस हवाले से? उस वक्त पता चला था जब ये वाक़या हुआ, या उससे पहले कोई इस तरह का मामला हुआ, कोई लड़ाई झगड़े का? उससे पहले इनका पहले तकरीबन 4-5 माह पहले इनकी लड़ाई हुई थी ना कि उसने आकर यहाँ पर मेरे चाचा को भी मारा ना कि, और मेरे चाची को भी मारा आकर। तो मार कर चला गया ना अब्दुल रऊफ़ और उनके भाई भी, और उसकी वालदा भी उसके साथ थी और उसकी हमशीरा भी उसके साथ थी ना कि। अच्छा। यहाँ पर आकर ये हमारे घर पर करते थे पहले से? पहले भी मारते थे। क्या कहते थे? हो सकता था इनकी विरासत का मसला होगा ना कि बहन भाई का आपस में ना कि। अच्छा। वो वालिद का हिस्सा मांगती थी ना कि, वल्लाहु आलम। लेकिन वो दूसरी तरफ जो अब्दुल रऊफ़ है वो कोई और बात करता है। वो कहता है कि हमें शक था इसलिए मंसूबा। हमें इसका शक नहीं है, हमें इसका कोई पता नहीं है। अच्छा। अल्लाह को हाज़िर फौजिया के हवाले से क्या कहेंगे? हमारे घर में जब तकरीबन 5-7 साल हो गए उसकी शादी हुई है ना कि, हम इसके गवांढी है, बिल्कुल हमारी दीवार है। तो ये पीछे वाला घर आपका? ये हमारा घर है। आज तक हमने उसको नहीं बैठा लूचा देखा ना कि। हमारे साथ भी मेरी यहाँ हमशीरा भी शादी हुई है ना। सही। हमारा कोई ऐसा, जाहिर सी बात है आपका ताल्लुक है, आना जाना है, मेरी यहाँ हमशीरा अपना ही घर है। अपना घर है।
तो आपके अल्लाह हमशीरा को भी हाजिर यहीं पर नजर का हैं? बताते हैं कि उसका हमने कोई ऐसा काम नहीं देखा ना अपनी आंखों से ना की। अच्छा। बाकी अल्लाह बेहतर जाने ना। सही। तो वो इल्ज़ाम लगा रहा है अपनी बहन के ऊपर। वो जी हुन बदनामी और वरासत दे मामला सी, लेकिन उसने इस तरीके बदनामी ला छड़ी ताकि मेरी उदी इज्जत बच जावे ना की। यहाँ पर ठीक बस रही थी वो फौजिया, बिल्कुल किसी का की किस्म अपने का खावंद के साथ, अपने देवरों के साथ किसी किस्म का कोई मसला? अल्लाह को हाजिर नजर करके बताया कि उनका आपस में कोई लड़ाई झगड़ा भी मियाँ बीवी का अब तक नहीं हुआ, उनका सौरे का भी नहीं हुआ, उनका सास के साथ कभी लड़ाई नहीं हुई ना। नाज़रीन, 17 सितंबर का ये अफसोसनाक वाक़या है और दिन दिहाड़े कत्ल किया जाता है भाई की तरफ से। बड़ा भाई है, अपनी छोटी बहन को कत्ल करता है, फायर करता है, और बहन भी वो जिसकी शादी को तकरीबन 8 साल गुजर गए थे। 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। पुलिस ने इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन की और मुलजिम वहाँ से कत्ल के बाद फ़रार हो गया था। किस तरह से मुलजिम को गिरफ़्तार किया गया, क्या लग रहा था, सिचुएशन कैसे बनी, क्यों कत्ल किया गया, मोटिव क्या था, इस हवाले से जानने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं DPO खानेवाल मोहम्मद अली वसीम साहब। इनसे पूछेंगे इस हवाले से। सर, बताएंगे क्या सूरत हाल थी और जो चीज़ें हमें FIR पर नज़र आ रही हैं उनमें क्या हकीकत है, क्या सदाकत है और असल हक़ाइक़ क्या हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मकतूला फौजिया बीबी, इसका मर्डर हुआ था। इसका खावंद जो बताया जाता है और बाज़ार देखने में भी ऐसे ही लगता है जैसे वो फुली फिट नहीं है मेंटली। इसका मर्डर हो गया था। मर्डर होने के बाद हम मौके पे पहुंचे। जब हमें सारा पता चला तो ये उसके उस वक़्त जो बात निकली थी कि इसके भाई ने शायद कुछ जायदाद के तनाज़े की वजह से इसका मर्डर किया है। लेकिन लेटर ऑन जब वो मुलज़म गिरफ़्तार हुआ जो इसका भाई अब्दुल रऊफ़, तो उस वक़्त फिर उसने बताया कि नहीं, जायदाद का तो ऐसा कोई तनाज़ा नहीं था इनका। वो इसने इसको टेलीफोन करते हुए देखा था या किसी से मिलते हुए देखा था, जिसे गैरत के ऑनर किलिंग जिसे कहते हैं। तो ऑनर किलिंग पे फिर ये जो है वो बात ट्रांसपायर हुई। तो फिर वो आला कत्ल बरामद हुआ, फिर वो मान भी गया सारी बात। तो फिर वो इस वक्त गिरफ़्तार है। तो ये इस तरह सारा ये अनफोल्ड हुआ। नाज़रीन, थाना सदर मियाँ चन्नू में मौजूद हैं और मेरे साथ SHO भी मौजूद हैं, IO भी मौजूद हैं इस केस के। और ये वो कातिल है, ये वो मुलजिम है जिसने अपनी बहन को कत्ल किया है। वजूहात क्या थी, FIR में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसके मुताबिक कुछ और था, लेकिन असल हक़ाइक़ क्या थे वो जानने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। नाम क्या है तुम्हारा? अब्दुल रऊफ़। क्या था मामला? ये इज़्ज़त का मामला था। क्या हुआ था, क्या मसला हुआ था, बताओ पूरी बात। सर ठीक नहीं सी तां पर असद कत्ल करती, फिर तुमने मार दिया? मैं मार दी। तुम्हें शक था? हाँ। उसका किसी के साथ ताल्लुक है? जी सर। शादी उसकी को कितना अरसा हो गया था? शादी के 2 बेटे 3 बेटे बच्चे हैं, एक बच्चा फौत हो गया, 2 बच्चे उसके साथ हैं। 2 बेटे हैं, एक की उम्र 4-5 साल है, एक की उम्र 2-2.5 साल है। हाँ जी सर। 2 बच्चे हैं, खावंद है, उसका घर है जी। और तुमने उसे जाकर मार दिया। जी। कैसे मारा था? मार दिया सर, कत्ल कर दिया। और कैसे करता? कैसे किया था? पिस्टल में किया था। प्लान बनाया था पहले जाके मारोगे? कहाँ थी वो उस वक्त? कपा में। कपास चुन रही थी, काम कर रही थी और तुम पीछे से आए हो और तुमने उसे जाकर फायर मार दिए। जी हाँ। कहाँ से लिया था पिस्टल? पिस्टल काशिफ दा। कौन है काशिफ? काशिफ उसका देवर जो है। हाँ। हाँ? जी सर। और तुमने ये आपस में प्लान बनाया था तुम उसे मार दोगे जी, और वो मुद्दई बन जाएगा। हाँ। और वो माफ़ कर देगा और तुम बाहर आ जाओगे। जी। यही प्लान बनाया हुआ था। देखें जी, प्लान भी पूरा बनाया है इन्होंने कि उस खातून को मार दिया जाएगा। इस शख्स की बहन है और इस तरह के कितने वाक़यात हमने देखे हैं और कितनी चीज़ें हमारे सामने आई हैं जिसमें शक होता है। सिर्फ शक की बुनियाद के ऊपर एक तुम्हारे पास कोई सबूत था जो तुमने जाके उसे कत्ल कर दिया है? इंसानी जान है ना, तुम्हारी बहन थी। उसने खामन ने खुद में ऐसा घर में बुलाया था, उसमें क्या ऐसा ठीक नहीं है। ऐसा उसके साथ पूरी पूछताछ की थी भी, तो हकीकत है उसका क्या है। उसने कहा भी ठीक नहीं है, मार दो, ऐसा मारती। अच्छा, ये उसके खावंद ने कहा कि मार दो? हाँ। उसके खावंद ने कुछ नहीं कहा था उसे पहले? नहीं। तुमने पहले उसे रोका भी नहीं? रोका है। रोका है। कितना अरसा पहले था, कितने अरसे से था उसका ताल्लुक? कोई गलत ताल्लुक था उसका? हाँ गलत। कितने अरसे से था? तकरीबन 2-3 महीने हो गए। मुद्दई ने लिखा है, वो तो कुछ और लिखा है कि ज़मीन का तनाज़ा था, ज़मीन का मामला था। उसमें क्या हकीकत है? ज़मीन का नहीं है, ज़मीन तो साड़ी है ही नहीं। हाँ? ज़मीन कोई नहीं है? नहीं।
तो तुमने कब ये प्लान बनाया था काशिफ के साथ कि इस तरह से तुम मारोगे और वो मुद्दई बन जाएगा? ये कब बनाया था प्लान? एक दिहाड़ी पहले बना। एक दिन पहले बनाया था तुमने? हाँ। कि उसे जाके मार दोगे? उस खुद मैंने किया है। अच्छा, हाँ पूरी बात बताओ ना सर। उस खुद क्या है तो उस मैंने क्या भैया काम करना है, मैं खैर तुसा कर दे सका ऐसा नहीं कर दे, खून तोड़ा तुसा करो। अच्छा, हाँ। और फिर उसके बाद क्या करेंगे? हाँ, उसने क्या है भैया किसके साथ मार, मैं पूछा किसके साथ मारना, उसका क्या मेरे पास हथियार है मैं तुम्हें देना हूँ, उसके साथ मार दो। उस दिखता मैं मार तक। अच्छा, पहले भी की है कोई वारदात कभी? नहीं। एक और सानिया, एक और वाकया, और हम मौजूद हैं मियाँ चन्नू के गांव में। यहाँ पर ये वाकया 17 सितंबर को पेश आता है। भाई अपनी बहन को कत्ल कर देता है, वजूहात क्या थी? इसमें जो इब्तदाई इतलात आई थी FIR के मुताबिक और ज़राए के मुताबिक, वो यही थी कि बहन को जो कत्ल किया गया है वो अपना हक मांगने पर कत्ल किया गया है, कि अहाता में उसने अपना हिस्सा मांगा, जिस बिना पर भाई ने जो है वो जाके अपनी बहन को कत्ल किया। जबकि वर्षा के मुताबिक कि वो अपना गाहे बगाहे हक मांगती थी। अहले इलाका के मुताबिक भी यही था कि लड़की जो है वो अपने भाई से वो अपना हक मांगती थी कि मेरा जो है ना कुछ भैंसों का इनका लेन देन का मामला है कि लोगों से भैंसें लेके आधे हिस्से पे ये पालते थे और पालने के बाद जो है वो इसको बेचते थे, तो फिर इनको उसके एवज़ मुआवजा मिलता था, अपनी मेहनत मजदूरी करती थी वो। उस दिन भी वो कपास चुनने के लिए गई हुई थी। वो इस बात पे इनका जो लड़ाई हुई है इसकी अपनी मकतूला की अपनी भाभी के साथ। अच्छा, हिस्सा मांगने पे उसकी अपनी भाभी के साथ जो है वो तलख कलामी हुई है, जिस पर यानी कि अब्दुल रऊफ़ का जो भाई है बड़ा अब्दुल रऊफ़, उसकी बीवी के साथ इसका झगड़ा हुआ था। और ये इसमें कोई हकाइक हैं? इसमें ये जो अहले इलाका बताते हैं, इसमें तकरीबन यही बात कुछ सामने भी आई है कि वो इसने हिस्सा मांगा, जिस पर इसकी अपनी भाभी के साथ लड़ाई हुई है। भाभी ने जो है वो अपने मियाँ को बताया और मियाँ ने जो है घर से पिस्टल लिया और पिस्टल लेके वो गया और कपास चुनते हुए जो है उसको फौजियों को फायर मारा है। जो पहला उसने फायर किया वो उसकी टांग पे लगा भागते हुए। जब वो दौड़ी है वहाँ से बचने के लिए तो उसने पीछे से दूसरा फायर किया जो उसकी कमर में लगा और फिर वो जांबर कि जो मुलज़म भी बयान कर रहा है कि मैंने अपनी बहन को जो है वो गैरत के नाम पर कत्ल किया और इसके पास मोबाइल था और इसके नाजायज़ ताल्लुकात थे, जिस पर उसने उसको मना भी किया। और इस प्लानिंग में इसका मियाँ भी शामिल है और इसका देवर भी शामिल है। जबकि मुलज़म ये बताता है कि काशिफ से उसने पिस्टल भी बरामद किया। और पुलिस तफ्तीश के मुताबिक भी यही बात सामने आती है कि गैरत के नाम पे इसको कत्ल किया गया, क्योंकि ये गरीब आदमी था, इसके पास कोई इतनी जायदाद नहीं है जो बहन को वो हिस्सा दे या ऐसी कोई चीज़ भी नहीं नज़र आती। शक की बुनियाद पर जो है वो ऐसा कर दिया जाता है कि अपनी बहन या बीवी को कत्ल कर दिया जाता है। उसको ये नहीं सोचा जाता कि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा, उन बच्चों को किस तरीके से जो है वो ममता का वो प्यार पाए बिना वो किस तरह से सरवाइव करेंगे अपने आप को। इन चीज़ों को बिल्कुल मद्देनज़र नहीं रखा जाता, सिर्फ अपनी अना की खातिर जो है वो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये बताओ कि क्या वाक़या हुआ था, क्या मसला था, कोई मामला था इस तरह का फौजिया का अपने भाई के साथ, कोई लड़ाई झगड़ा कोई? हाँ जी, वो कपा के पैसे थी, वो कपा पैसे तो लेंदी सी ते कोई जेवर आन पे वो भाई तो लेंदी आई ते मज्जी आन पे वो लेंदी आई मज्जियां। अच्छा, हाँ जी, तो वो उत्थे कपा चुगड़ी खली आई तो उत्थे उनका भाई गया मगर छोटा बच्चा आई पे अगू तो पिछू वो आई पे ते वो बच्चा मीन चमड़िया तो उन बच्चे ने आप दिल छेक ते लाया आया इधर साइड ते इन पैसे दिते सो ते चीज़ वास्ते दिंगी मिंगी घलिया सो नहीं जानदा ही पे। अच्छा, आप वहीं पर थी उस वक्त, कपास चुन रही थी, आप भी कपास चुन रही थी, फौजिया भी कपास चुन रही थी और भाई आया है वहीं हाँ पर। जी, हाँ जी। आते साथ उसने फायर कर दिए या कोई बात हुई उनकी आपस में? नहीं, उत्थे नहीं हुई पे कोई गल नहीं हुई आपस में चुना? नहीं, उत्थे नहीं हुई। उनते सिर ते हाथ रखा सो ते इन बच्चन लायक किधर दूर आ गया। अच्छा, बच्चों को लेकर कौन आया था? उसका भाई तो उन दूर लाते आ गया तो उत्थे मिला तो पैसे दे तो घर घलिया सो इत्थे आया बच्चा शहर में तो उत्थों उनकी भैन
पर वो ते आई गए साढ़े कोल कपास चुगदी खली उतू वो कहीं साथ भाई हले आई गए उत्थे उनदे नाल भाई नाल गल्लां करंदी खलिए ओ भाइयों दा गल्लां करंदा खलाए ओ सुनदी खलिए ओ शेर हलेंदी खलिए और परा वेंदी खलिए ते उत्थे माई खलिए ते मैं आख्या मसी ये दुआ थोड़ी देर तो बाद उस आंदी भाई कुरान दा ना महीना मार मेरा कोई कसूर नहीं महीना मार ओ तू बज्जी है ते बज्जी साढ़े वाले बज्जी है थोड़ा जे 2 कदम चाहे तो पिछू उस फैर मारे ते फिर असी भज के आए हैं ते साढ़े अमदा थोड़ी हेक को मार ला सो थले डेग पई है तो मुड़ दुआ ही मार दिता सो पैर 3 साल से आप लोग इकट्ठे रह रहे हो एक ही घर में? हाँ जी। कोई इस तरह का मामला जिस तरह की बातें उसका भाई कर रहा है कि उसे शक था उसका किसी और के साथ चक्कर था, कोई इस तरह का मामला था? नहीं कोई भी नहीं, कोई नहीं था, कोई भी कभी नहीं हुई इस तरह का मामला? नहीं आया पहले कभी कोई बात हुई उसकी, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ उसका? नहीं कोई नहीं। फौजिया अपना खावन के साथ ठीक थी बनी हुई? हाँ जी ठीक है पे आपस में कोई अनदा कोई झगड़ा नहीं, कोई मियां बीवी का झगड़ा कोई नहीं, सही रहते हैं वो अपने घर। अच्छा हाँ जी। कोई झूठ बोल रहे हैं फिर? हाँ जी वो झूठ बोल रहे हैं। आप सास हैं उसकी, 8 साल हो गए थे, मियाँ और बीवी का आपस में कोई झगड़ा नहीं था, कोई मामला नहीं था? कोई झगड़ा नहीं है ना घर। अच्छा कोई झगड़ा ही नहीं हुआ घर। लेकिन फौजिया का अपने घर वालों के साथ झगड़ा था? इत्थे साढ़े नाल नहीं उधर आपस में? हाँ भाइयों नाल? हाँ भाइयों नाल उन्दा झगड़ा है जी। ओदे पैसों दे पर लड़दी है या देवरां दे पर लड़दी है। 2-3 महीने हुंदे पण उन्होंने लड़दे हैं। अच्छा लड़दे हैं ये उन्होंने हाई पे झगड़ा। क्या मामला था? लड़ाई का, पैसों का, जायदाद का था मामला? पैसों का हाँ सु कोई जेवर रखे सुमा जो दी हाई पे उदे ओदे पर लड़ दिया है। जेवर रखा हुआ था उसने? हाँ भाई के पास रखा हुआ था? पता हूँ आदि अम्मी को रखे सु भाई के पास वो तो हूँ उन्होंने पता जो यही कि उन्होंने पता, मैं नहीं इस गल को। घर में मौजूद जितने अफराद हैं मैंने उन तमाम अफराद से बात करने की कोशिश की, उनसे बात की। उनका यही कहना है, एक ही मौक़िफ़ है सबका, उनका यही कहना है कि मामला फौजिया का नहीं था, ना फौजिया गलत थी और ना उसका कोई इस तरह का मामला था, बल्कि उनकी आपस में बहुत अच्छी बनी हुई थी, मियाँ और बीवी की आपस में अच्छी बनी हुई थी और घर में उसका सलूक बहुत अच्छा था। कोई और मामला था जायदाद का, मामला था पैसों का कि वो पैसे मांगती थी या जायदाद में अपना हिस्सा मांगती थी, जिसकी वजह से तैश में आकर, गुस्से में आकर उस शख्स ने अपनी बहन को कत्ल किया और उसने ये नहीं सोचा उस वक्त कि उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे कहाँ जाएंगे। अपनी बहन को मारने जा रहे हो, उससे पहले कुछ सोच लो, कुछ इस तरह का सर सोचा नहीं थे, मना कर लो, कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं आई कि इंसानी जान को, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं उसके, कैसे पलेंगे, कैसे बड़े होंगे? तो उन्हें मार दिया उसे। सर इस प्लान करने वाला था, रोला ही नहीं है, इज्जत का सवाल था। इज्जत का यही तकाजा है, मार दो। और अब तुम यहाँ पर खड़े हुए हो, तुम्हें क्या ठीक लग रहा है? नहीं गलत लग रहा है। गलत लग रहा है? क्यों गलत लग रहा है? आप नहीं करना चाहिए था, तुम्हें यही लग रहा है नहीं करना चाहिए था, लेकिन इज्जत अल्लाह भी किया था, ठीक है। क्या हल था? कोई और हल है? अब तुम्हें समझ आती है कोई और हल था इसका? नहीं था, उसका हल यही था। यही था? हाँ। तो उसे मना कर सकते थे, उसे डांट सकते थे। मना क्या है सर, मना के करने के बावजूद ही जेड़ा बंदा ना खे लगे उसको, उसका हल यही होता है। अच्छा, इस हवाले से पूछते हैं, आईओ भी मौजूद हैं और SHO साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस केस को ट्रेस किया गया, इस हवाले से क्या चीज़ें सामने आई हैं सर थोड़ा सा बताएंगे कि हम देखते हैं FIR में कुछ और है और मामला असल निकलता है कुछ और। क्या कहेंगे सवाल? तो इब्तदाई रिपोर्ट है ना, जो उन्होंने बयान दिया उसके मुताबिक FIR होगी। असल हालात तो यही है ना, असल हालात यही आए हैं इन्वेस्टिगेशन में और तमाम चीज़ें सामने यही आई हैं और पुलिस ने बड़ी मेहनत की। इस हवाले से टीम तश्कील दी गई और इस मुलजिम को पकड़ा गया, इसको गिरफ़्तार किया गया और इस वक्त ये हवालात में है और ये थाना है मियाँ चन्नू का, सदर थाना मियाँ चन्नू है और ये शख्स यही बयान कर रहा है कि गैरत में आकर मारा है। वहाँ पर जो इसके घर के हालात हैं वो क्या बताते हैं? क्या मतलब कोई मामला था, कोई इस तरह का, इस तरह की चीज़ें सामने आई थीं, इसको वाकई ही शक था और इन्होंने प्लान किया था? इसका खावन भी, उस मकतूला का खावन भी इन्वॉल्व है इस केस में? नहीं, उस बेचारे ने क्या होना, वो सीधा साधा है, सारा प्लान इसी का है।
सारी बातें इसी ने की हैं, इसी ने सारा कुछ किया है। सही। उसको तो ऐसे गलत इन्वॉल्व कर रहे हैं ये, उसको छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्यों मारता है उसको? हाँ, इसी ने किया सारा कुछ। उसके साथ भी उसका सहूलतकार शामिल था, इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, या वो अकेला था? अभी तक तो हमारी तफ्तीश, चूँकि तफ्तीश ऑन गोइंग है, तो अभी तक तो इस तरह से हमें नहीं कोई शवाहिद मिले कि उसके साथ कोई सहूलतकार शामिल था। बाकी हमने डाटाज भी लिए हुए हैं। मेरी आज भी आईओ से बात हुई थी, तो वो डाटा भी में भी किसी के साथ इसका रब्ता उस तरह से नहीं है। लेकिन ये इसने एक दो दफ़ा ये बताया जाता है कि उसको मना किया था। जिस तरह ये आपको पता है हमारे यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट जो चीज़ ऑनर किलिंग कहा जाता है, तो उसके बाद फिर उसने ये वक़ूआ करने का उसने ये खुद ही प्लान किया, और वो अभी तक तो ऐसा कोई शवायद नहीं है। अच्छा सर, एक और जो चीज़ सामने आई है, मुलजिम जो अपना बयान दे रहा है, उस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा। मुलजिम इस वक्त ये बयान दे रहा है कि ये सिर्फ उसने अकेले प्लान नहीं किया था, इस प्लानिंग में जो मुद्दाई है, जो उसका उस खातून का देवर था और उसका शोहर था, वो भी इन्वॉल्व थे, और ये प्लानिंग इन्होंने इकट्ठे बैठकर एक दिन पहले की थी। इसमें क्या हकीकत है? ये आपने बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने रेज़ किया है। ये इस तरह होता है, बिल्कुल वो सारी प्लानिंग होती है, फिर एक मुद्दई बन जाता है, एक मुलज़म होता है, और बाद में हम इसमें 311 तो इजाद कर देते हैं इस तरह के ऑनर किलिंग के केसेस में। लेकिन उसमें होता क्या है, अगर प्लानिंग की हो तो फिर वो जो इवेंचुअली जो मुद्दई होता है, क्योंकि उसी ने एविडेंस देना होता है ना कि मैंने देखा, मेरे सामने इस तरह हुआ, या मैंने आवाज़ सुनी तो मैं गया तो मौके पे ये था। ज़रा पुलिस तो मौके पे नहीं होती, और जो गवाहान होते हैं वो भी ज़ाहिर यानी कि फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो वो बाद में रिज़ाइल कर जाते हैं, वो स्टेटमेंट ही नहीं देते। वो जाके कोर्ट में कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं, हमने देखा ही कुछ नहीं है, ये तो सारा बस ऐसे ही हमने ये स्टेटमेंट हमसे ले ली गई थी। तो वो इस तरह के केसेस में होता है, यू आर राइट, ये सारी प्लानिंग करके होता है। लेकिन ये पॉसिबल है कि ये ना भी हो, ये एक लोन अफेयर भी हो सकता है। तो ये भी ऑनगोइंग है इन्वेस्टिगेशन। अगर इसमें हम समझे कि इसमें कोई प्लानिंग शामिल हो तो हम इंशाल्लाह उसको भी माँ तो मर गई है, बच्चों की मार दी गई है, भाई ने जान ले ली है उस खातून की, लेकिन अब ये छोटे मासूम बच्चे, इन्हें कौन पालेगा? ममता का कोई नेमुल बदल नहीं है, ना ममता कभी मिल सकती है। आप बताओ आसिफ, मुझे क्या वाक़या हुआ था, क्या मसला था, क्या लड़ाई थी भाई के साथ फौजिया की? भाई के साथ जी यही लड़ाई थी कि वो पैसे मांगती थी। पैसे आपसे नहीं मांगती थी, भाई से मांगती थी? तो मकाम तो मजदूरी मैं करता था ना, तो वो शाम को आया को मतलब मैं ही पैसे तो घर दे देता था, वो उधर जाके पैसे रखा करती थी। अच्छा, ससुराल पैसे रखती थी? हाँ जी। आप जो पैसे देते थे वो ससुराल रखती थी जाके? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, तो कितने पैसे देते थे आप? यही जो मजदूरी मिलती थी शाम को। कितनी? 500 रुपये रोज़ के आप उसके हाथ पे रख देते थे? हाँ जी। और वो अपने भाई को दे देती? नहीं, अपनी उधर माँ के साथ। अच्छा, अपनी अम्मी को, मतलब मुझसे तो ले लेती थी, उधर जाके रखा करती थी। अच्छा, तो घर का खर्चा कौन चलाता था फिर? वही जो कपास मतलब उस दिन आप कहाँ थे? मैं काम पर था। उसी जगह पर थे आप भी? नहीं, मैं इधर ही गांव में था। क्या कर रहे थे? मजदूरी। ये वाकया हुआ है, आपको पता चला है? बाद में पता चला। किसने बताया था? किसी भाई ने आके बताया था। मैं उधर ही काम कर रहा था, मेरे सामने से गुजरा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता अब ये किस काम के लिए और किस काम के लिए करके जा रहा है। देखा मैंने उसको ज़रूर था। अच्छा, सामने से गुजर कर जा रहा था। उससे पहले कोई मुलाकात हुई थी आपकी? एक दिन पहले? एक दिन पहले हुई थी। हुई थी? हाँ जी। क्या बात हुई थी उसमें? यही बात हुई थी कि बीवी को ना घर से बाहर ना जाने दिया करो। अच्छा, कपास के लिए। उस पर कोई शक था, कोई मामला था? मुझे तो इस बात का कोई शक नहीं था। उधर को उनको होता था, कोई पता नहीं। तो ये मिल के मंसूबा बनाया था कि उसे मार दो? किसने? हमने? नहीं, मैंने उसको नहीं बनाया। अच्छा, ये उन्होंने खुद ही काम किया है जो भी किया। सही, लेकिन एक दिन पहले मुलाकात तो हुई थी ना? हाँ जी। उसमें क्या मंसूबा बना था? तो बना था मेरे सामने तो वही बात हुई थी जो मैंने आपको बताई कि अपनी बीवी को ना घर से अकेला बाहर ना जाने दिया करो। अच्छा, ठीक है। उसके बाद भी आपने तो भेजा हुआ था ना उसे वो मजदूरी करने के लिए? मजदूरी के लिए वो हमारी अपनी कपास थी।
सही। हाँ जी, अपनी के पास पर गई। मसला ये है कि ये आसिफ साहब हैं, इनको चोट लगी थी सर के ऊपर, जिसकी वजह से जो है थोड़ा दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, इसलिए सवालों के सही जवाब देने से कासिर हैं। काशिफ, आप बुधाई हैं, मुझे ये बताएं कि एक दिन पहले आपकी मुलाकात हुई थी उससे? नहीं हुई थी। आपका भाई बता रहा है कि आप लोगों की मुलाकात हुई थी, और वो खुद भी बता रहा है कि उसकी भी मुलाकात हुई थी आपसे। नहीं, भाई की हुई है, हमारी नहीं हुई। आपकी कोई मुलाकात नहीं हुई। असला उसके पास कहाँ से आया था? वो उसने पता नहीं कहाँ से आया था सर। वो कहता है कि आपने उसे असला दिया था? नहीं सर जी, मैंने नहीं। हाँ, ये कोई मंसूबा बंदी थी इस तरह की? शक था उसके ऊपर किसी को? नहीं, कोई। आप लोगों को शक था उसके ऊपर कोई शक कि वो गलत है या कोई मामला है इस तरह का? उस टाइम कोई शक कोई नहीं है। मैं अपनी बहन ना कोई काम हो इस वजह से आया है। अच्छा, हाँ जी। और कोई मामला नहीं था? नहीं। फ़ोन था उसके पास? फ़ोन होता था, मोबाइल फ़ोन? नहीं पता। नहीं पता। जब ये वाक़या हुआ, इतला दी थी पुलिस को? हाँ जी। किसने दी थी? उधर ही पास लड़का ही उसने। अच्छा, तो आप लोग सामने देख रहे थे, वाक़या हो रहा था, तो आप लोगों ने क्यों नहीं इतला दी पुलिस को? मैं अपने भाई ने बुलाना आ गया। कैसे ये नौबत आई कि भाई आता है और दिन दिहाड़े में अपनी बहन को कत्ल करता है और भाग जाता है यहाँ से? ये तकरीबन 3-4 माह का है, इनका सिलसिला चल रहा है लड़ाई झगड़े का। उनकी फौजिया बीबी की जो पैसे थे, जो उसके जेवरात थे, जो उसकी भैंसें वगैरह थी, जो उसकी वरासत का, वो अपने हक़ का मुतालबा करती थी कि मुझे दो। अच्छा। लेकिन ये डिले करते आए, देते हैं, आज देते हैं, कल देते हैं। लेकिन एक दफ़ा इनके यहाँ लड़ाई भी हुई, इनके ससुर को भी मारा, इसके शोहर को भी उसने आके इधर मारा। फिर बिरादरी बेस भाई ने मारा? हाँ, रऊफ पहले भी आता था, अब्दुल रऊफ आता नहीं था, आके उसने मारा इसके घर में। अच्छा, आता कभी? ये कब की बात है? ये 3-4 माह की पहले की बात है। अच्छा। फिर सुलह सफाई हो गई, फिर मामला ख़त्म हो गए। वो आया है सीधा, ये कपास चुन रहे थे, इन्होंने रकबा ठेके पे ले आया था या वहीं आया था डायरेक्ट? पहले घर से पता चुन रहे थे? पहले घर से पता किया है, फिर फौजिया बीबी का इन्होंने बताया कि वो कपास चुन रही है। फिर कपास पे वहाँ पे गया है, तो उसको उसने बुलाया है, तो आगे ये जो हमें मालूम है उसने 2 फायर किए हैं, 2 मौके पर डेथ हो गई थी। लेकिन जो बातें उसकी तरफ से सामने आ रही हैं, वो बचने के लिए कि जो है गैरत का मामला था, और ना सिर्फ वो इसमें इन्वॉल्व था बल्कि फौजिया का खावंद भी और देवर भी, ये तमाम लोग शामिल थे, और हमने पूरा प्लान बनाया था एक दिन पहले बैठकर। क्या वो उसका जो आसिफ है ना, फौजिया का शोर, वो तो ज़हनी तौर ठीक नहीं है। सही। उसको तो जो पूछेंगे तो उसको यही समझ नहीं आ रही मैंने बताना क्या है। बाकी काशिफ तो 3-4 साल हो गए उनसे उनकी मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, पहले भी नहीं। वो दिन पहले काशिफ, एक दिन पहले 17 का ये वाक़या है, 16 को कोई मुलाकात नहीं हुई इनकी आपस में? नहीं, काशिफ की नहीं मुलाकात हुई। अच्छा, असला किसने दिया था? वो उसको बताया, वो कहाँ से लेके आया। अब तो बयान दे रहा है, लेकिन पता तो उसी को है जो जिसने उसको। वो साथ इन लोगों को भी फंसाना चाहता है, क्या मामला क्या है? वो चाहता है कि ये फंसेंगे, मेरा केस थोड़ा सा हल्का पड़ेगा, कम होगा, तो लिहाजा मैं बच जाऊंगा। लेकिन उसका शोर करता है या उसका ससुर करता है या उसका देवर करता है, यहाँ तो हम इतने हैं या साथ हम साए, हमने उसकी कभी नहीं देखा कि वो बुरी और। आपने जो घर के हालात देखे होंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, घर गए होंगे, क्या चीज़ें सामने? मैंने मुकम्मल तफ्तीश की है इसकी, जो FIR में वजह नात बताई गई है ना विरासत की, वो नहीं है। मैं मौके पे गया हूँ और अहले इलाका से भी दरियाफ्त की है, और उन्होंने यही बात बताई है कि इसका गैरत का मसला है। ये किसी आदमी से उसके नजायज़ तल्लुकात थे फौजिया बीबी के, तो इसने गैरत में आकर उसको कत्ल कर दिया। तो हमने 311 भी साथ लगा दी है ताकि गैरत कंपाउंडेबल ना रहे। तो घर के हालात उसके, ये गरीब आदमी है, कोई इतना बड़ा अमीर नहीं है, ना कोई विरासत है, ना कोई जायदाद इतनी है। पहले हुई थी फौजिया की शादी? तकरीबन 7-8 साल पहले हुई है। 7-8 साल हो गए शादी को? जी। खामद है, आसिफ नामी आदमी है। क्या है सिलसिला? वो भी गरीब आदमी है, मेहनत मजदूरी करता है। अच्छा। कोई जागीरदार नहीं है, ना ही उसका कोई रकबा है, ना इसका रकबा है, अब नॉर्मल है वो। अच्छा, एक शख्स अब नॉर्मल है, बता यही जा रहा है, जो चीज़ें सामने आई हैं कि जो उस खातून का, मकतूला का, जो इसकी बहन थी, उसका जो खावंद है वो अब नॉर्मल है, वो ठीक नहीं है दिमागी तौर पर? हाँ, वो ठीक नहीं है।
हैं? हाँ, दिमाग में सट लगी हुई है इसमें। अच्छा, कब लगी थी उसे? कम साल 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल हो गया है। क्या हुआ था वो? एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया, है ना? हाँ। शादी के वक्त ठीक था वो? हाँ, ठीक था। उसके बाद अब उसे कोई समझ नहीं आती? नहीं, कम समझ आता, कमांदा है, मजदूरी कमांदा है, बच्चे के साथ रहता है। अच्छा। हाँ। ये जो तुम्हारा मंसूबा बना है उसमें वो भी साथ शामिल था? नहीं, उस पे साथ अगले 1 दिन पहले प्लान बनाया था। उस प्लान में था शामिल? हाँ, शामिल था। उसने क्या कहा था, मार दो? उसने मार दो। ये इसका अपना ही इरादा था, जो इसने देखा वो इसने कर दिया, तो उनका कोई इन्वॉल्व होना इसमें नहीं पाया गया। सही, थैंक्स अ लॉट। बहुत शुक्रिया जी। हम मौजूद हैं यहाँ पर, ये थाना है, थाना सदर मियाँ चन्नू का, और थाना सदर मियाँ चन्नू में उस मुलजिम से बात कर रहे थे और वही बात, वही चीज़ें शक की बुनियाद पर मार दिया जाता है और उसके बाद यही कहा जाता है कि गैरत थी और गैरत में आकर हमने कत्ल कर दिया और बड़ा अच्छा किया। यही हल था, उसका कोई और हल नहीं था। क्या सिर्फ शक का यही हल है कि कत्ल कर दिया जाए, एक इंसान की जान ले ली जाए? क्या कोई और हल नहीं हो सकता इसका? देखिए, सज़ा तो डेफिनेट मिलनी चाहिए और सज़ा के बगैर तो ज़ाहिर है ये ट्रेंड आप रोक ही नहीं सकते। आप किसी बंदे को पकड़ के अगर आप उसको जेल भेजेंगे और वो 6 महीने बाद भी बाहर आ जाएगा तो उसकी तो कोई सज़ा नहीं है। वो जब मुदई ने और गवाहान ने रिज़ाइल कर जाना, फैमिली का मैटर फैमिली में रह जाना है, वही मुदई बनते हैं और वही खुद ही बाद में जाके बयानात नहीं देते, कोर्ट से ताउन नहीं करते, पुलिस से ताउन नहीं करते। तो वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये लेजिस्लेटिव जो है वो स्टेप इन करना चाहिए इस मामले में। और कोई ऐसी, जब तक बिल्कुल आपकी बात सही है, जब तक सज़ाएँ नहीं होंगी तो ये चीज़ तो नहीं रुकेगी। ये तो जब उनको पता है इस चीज़ की सज़ा, इससे ज़्यादा तो सज़ा तो लड़ाई झगड़े के केस में मिल जाती है। तो ये तो फिर भी एक मर्डर है जो सबसे बड़ा केस होता है, जिसकी तज़ीरात पाकिस्तान में 302 से बड़ा तो कोई जुर्म नहीं है। तो ये इसमें बिल्कुल सज़ाओं का फुकदान होने की वजह से ये केसेस इस तरह के रूनमा होते हैं बार बार। थैंक्स लॉट। पुलिस के एंड से जो चीज़ें थी पुलिस ने अपने एंड से कर दी और ख़ास तौर पर 311 लगाई गई, जिसके बाद ये केस, इस तरह के जितने केसेस होते हैं वो कंपाउंडेबल नहीं रहते, यानी कि काबिल राज़ीनामा नहीं रहते। लेकिन उसके बावजूद भी इसमें बहुत सारे फ्लॉज रह जाते हैं। जब ये तमाम चीज़ें प्लानिंग के साथ घर वाले कर रहे हों तो फ्लॉज ज़रूर रह जाते हैं और उनको हल करने के लिए लेजिस्लेशन होना ज़रूरी है।